श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के अलावा ट्रेजरर हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या के भी ट्रस्टी भी हैं। और साथ ही साथ आपने गीता परिवार की स्थापना की है और महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान जो है उसकी स्थापना करके गीता के प्रचार को भी विशेष रूप से समर्पित और कई जो ग्रंथ हैं उन पर पूरा अधिकार रखते हुए उनकी व्याख्या करने वाले स्वामी गोविंद देव जी इन दिनों में जो अमेरिका हैं, तो न्यू जर्सी में वो बैप्स के रॉबिन्सनविल स्थित कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए हैं। और उनसे बातचीत करते हुए जब हमने ये जानना चाहा कि वो क्या विशेषता विशेष रूप से मानते हैं राम मंदिर के आयोजन के पीछे इतने समर्पण, उत्साह और निष्ठा की, तो स्वामी गोविंद देव गिरी जी से बात करते हुए हमें पता लगा कि उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान शिखर है उसके साथ साथ उनमें राष्ट्रीय चेतना भी प्रखर रूप से मुखरित है। प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत का ये अंश। जो शासक आज भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं और वास्तव में देश की बागडोर संभाल करके उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने चुन करके आने से पहले जिन बातों को कहा था वही बातें वो लोग कर रहे हैं। इन सब का अपना एक राष्ट्र प्रेम है, संस्कृति से प्रेम है, देश के साथ कमिटमेंट है। दुर्दैव से क्या हो गया था, देखो, बिल्कुल हम केवल लोकतंत्र के रूप में भी लेते हैं तो भी इस देश की जनता इतनी बड़ी संख्या में हिंदू होने पर भी उनके विचारों को कुचला जाना, उनके विचारों की उपेक्षा की जाना, यह लोकतंत्र के भी विरोध की बात है। लेकिन किसी भी प्रकार से हमारे धर्म की भावना, राष्ट्रीय मान बिंदुओं की भावना, इन भावनाओं की उपेक्षा की गई, उनको कुचलने का प्रयास किया गया। न केवल सामान्य रूप से उपेक्षा की गई बल्कि कुचलने का प्रयास किया गया। ऐसे में जो बोलता हूं इसका सीधा सीधा आपको एक मैं सबूत देना चाहता हूं। जब हमारी सरकारें सुप्रीम कोर्ट में यह कह सकती है कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति थे, राम कभी हुए ही नहीं और राम सेतु का अस्तित्व ही नहीं है, और ऐसा एफिडेविट जब देने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से यह आशंका प्रबल हो जाती है कि इन सरकारों को हमारे देश की राष्ट्रीय परंपराओं को कुचलने की मंशा है। जो समाज इतना प्रताड़ित रहा हो और सत्य के विपरीत जाकर के और उच्चतम न्यायालय में और भगवान श्री राम जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व को काल्पनिक कहने के और लिए शपथ पत्र देने जितना हमारा शासन गिर गया हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम उस शासन का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने इस राष्ट्रीय भावना को पुनः स्थापित करने का पूरा पूरा प्रयास किया। क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र जो जीवित रहता है वो अपने पूर्वजों की अस्मिता, स्वाभिमान और आत्मगौरव की भावना को लेकर के ही आगे बढ़ सकता है। तभी वह अपने संपूर्ण कार्यकलापों में एक आनंद भी रखता है, उत्साह भी रखता है और वह तरक्की करता जाता है। राष्ट्रीय भावनाओं का परिपोषण करने के लिए हमारी जिस सरकार ने राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर के निर्माण का घोषणा पत्र में समावेश किया था, उनको जब लोगों ने चुन करके लाया तो सरकार का तो एक कर्तव्य था कि जो वचन दिया था उसको पूरा करे। तो इस प्रकार इन राष्ट्रीय भावनाओं के उत्थान का पर्व आया है, इसको ध्यान में लीजिएगा। और इसी के अनुरूप हमारे देश में सारी की सारी बातें हो रही है। राम मंदिर की बात तो धर्म के साथ जुड़ी हुई है ऐसा सबको लगता है और इसलिए उसका अपना एक महत्व तो है, लेकिन कश्मीर से 370 धारा हट जाना, इसका तो सीधा सीधा हमारे देश के
भूगोल के साथ संबंध रहा, इतिहास के साथ संबंध रहा, लेकिन ये भी काम जब इन लोगों ने चुनकर के आने के पहले घोषणा पत्र में सम्मिलित कर दिए थे तो इनका कर्तव्य था। अब एक दूसरी बात मैं आपसे बतलाना चाहता हूं। अयोध्या जी का जो मंदिर है उसकी ओर केवल धर्म, संकीर्ण धर्म अथवा हमारी हिंदुत्व की भावना इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तव में यह हमारा राष्ट्रीय मंदिर है और यही हम लोगों को ध्यान में लेना चाहिए कि राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण अन्याय किए गए उन अन्यायों का परिमार्जन करना इस देश की राष्ट्रीय सरकार का कर्तव्य है। और इसलिए इस प्रकार का जो काम ये शासन कर रहा है हम उसको अभिनंदनीय मानते हैं और हम ये भी मानते हैं और चाहते हैं कि हमारा देश इसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय मान बिंदुओं का संरक्षण और गौरवपूर्ण उनका प्रतिष्ठापन करने में लगातार आगे बढ़ता जाए, क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि यह समय जो आया है ये भारत के उत्थान का समय है। दिस इज द पीरियड ऑफ रेनासेंस। भारत का पुनरुत्थान हो रहा है। सारे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है, ये बजना चाहिए और ये परमात्मा की इच्छा है। काल चक्र घूमते हुए अब भारत के उत्थान की ओर हम लोगों को ले जा रहा है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात नहीं है, ये पूरे विश्व के कल्याण की बात है। क्योंकि जब भारत समर्थ होगा तो भारत कहीं पर भी अन्याय नहीं होने देगा। भारत किसी को चूसने के लिए नहीं है, भारत लोगों के उत्थान के लिए है, लोक मंगल के लिए है। अरे सारे संसार में आप देखिएगा कि हमारे वैक्सीनेशन को फ्री बांटने वाला कौन सा देश था? सारे देश तड़प तड़प करके और अपनी अपनी ढपली बजा रहे थे। ये भारत था जिसने हमारे आसपास के सारे देशों को फ्री वैक्सीनेशन भेज दिया। भारत की ये भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये लेने वाला नहीं, ये देने वाला देश बनता जा रहा है और हम चाहते हैं कि इसका इस प्रकार का विकास निरंतर आगे आगे होता जाए। तो स्वामी जी आपकी ये बातें सुनते हुए एकदम ये प्रफुल्लित भाव जो है ना वो हिलोरे लेने लग गया मेरे भीतर भी। और मुझे ऐसे स्मरण आया कि जब राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है, जब स्वाभिमान होता है, आत्मसम्मान का भाव लेकर राष्ट्र आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से तरक्की करता है। कुछ इस प्रकार के संकेत आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के वचनों से भी हमें मिलते रहे हैं। इस संबंध में मैं यदि आपसे निवेदन करूं कि मैं आपको विवेकानंद जी की एक बात को याद दिला देता हूं जी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मैं देख रहा हूं मेरी माता जग रही है और ये संपूर्ण देश जागृत होकर के मेरी भारत माता धीरे धीरे विश्व के सिंहासन की ओर आगे बढ़ रही है। एक समय आएगा जब यह मेरा देश विश्व गुरु कहलाएगा। वह समय बहुत समीप आया है। हमारी पीढ़ी बहुत भाग्यवान है कि इस दृश्य को वह स्वयं अपनी आंखों से देख सकती है। भारत का सनातन धर्म यह अत्यंत व्यापक है और आपने प्रश्न का आरंभ जहां से किया, हिंदुत्व की उपेक्षा सेक्युलर इस शब्द से होती रही है क्या, ये आपका पहला प्रश्न था, प्रश्न का पहला हिस्सा था जी। सच्ची बात यह है कि हमारे संविधान में सेक्युलर और सोशलिज्म ये दोनों शब्द कहीं पर भी नहीं थे। मूल संविधान में ये शब्द है नहीं। ये शब्द आपातकाल के समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदया ने उस पर घुसा दिए और इसलिए ये शब्द वास्तव में भारतीय संविधान के अंतर्गत माने नहीं जा सकते। ये तो मेजॉरिटी के बल पर घुसाए हुए शब्द है, पहली बात। दूसरी बात, सेक्युलर शब्द का जो अर्थ वास्तव में है, हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को मानते हैं। इसका अर्थ क्या है? सभी धर्मों के लिए समभावना होनी चाहिए, किसी एक धर्म का आलंबन शासन को नहीं करना चाहिए, सबके लिए समान भावना, ये सेक्युलर का, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है, होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में सेक्युलरिज्म का अर्थ राज्यकर्ताओं ने इस प्रकार से ध्वनित कर दिया कि सेक्युलर होने का अर्थ है एंटी हिंदू होना, हिंदुत्व के विरोध की बात करना। और इसलिए हमारे देश में
जो 30A ये कॉल बना है कानून, उसके अंतर्गत सभी संप्रदायों को अपने अपने धर्म की शिक्षा विद्यालयों में देने की छूट है, लेकिन हिंदुओं को अपनी धर्म की शिक्षा विद्यालय में देने की छूट नहीं है। तो सरासर ये सारा अन्याय है, ये सारी विषमताएं हैं। ये कैसे उस समय के लोगों ने सह ली, यह बहुत समझने के परे की बात है।